Hello, aspirants. The USA Israel Iran conflict, which has destabilized the Middle East, has also global supply chains of energy resources. Ever since Strait of Hormuz has been disrupted, पूरे दुनिया भर की जितने भी गैस एंड ऑयल सप्लाई चेन्स हैं, सप्लाई है, वो इम्पैक्ट हुई है, इफेक्ट हुई है, राइट। इसका एक असर ऑब्वियसली इंडिया पर भी देखने को मिला है। इंडिया में आप आए दिन न्यूज़ में देख रहे होंगे, अपने आसपास सुन रहे होंगे कि गैस सिलेंडर्स बहुत महंगे हो गए हैं, 1800 को एक सिलेंडर मिल रहा है। कहीं पर आप न्यूज़ में, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि लोगों की जो गैस सिलेंडर की ऑर्डर्स हैं वो एजेंसीज रिसीव नहीं कर रही हैं, राइट। तो क्या रीजन है इस so called apparent LPG crisis ka, which is there in India as of now? One of the main reasons which we all are aware about is कि Strait of Hormuz has been disrupted. तो it is one of the busiest strait जहाँ से आपका most of the oil और gas का ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैसेज होता है ना। तो एक रीजन तो आपका वही हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब एक्सेस उतना नहीं बचा है, टाइम टेकिंग हो गया है न्यू रूट से आना, या फिर एक प्रीमियम, वॉर प्रीमियम लग जाता है जब आपकी शिप्स वॉर के टाइम पर या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर उस एरिया से, उस पैसेज से पास करती हैं। तो वन ऑफ द रीजंस इज दैट। बट अगेन, उस पैसेज से सिर्फ एलपीजी नहीं आ रहा है, सिर्फ नेचुरल गैस नहीं आ रहा है, साथ ही आपका क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम भी आ रहे हैं। देन व्हाई इज इट कि इंडिया में एलपीजी क्राइसिस तो है बट पेट्रोलियम क्राइसिस नहीं है? इसके कुछ और मल्टीपल स्ट्रक्चरल रीजंस भी हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा और क्या रीजंस हैं जिसने एलपीजी की सप्लाई को इम्पैक्ट किया है? One of them is lack of diversification. When you talk about crude oil, when you talk about petroleum, you have other suppliers as well, other regions as well. For example, हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अफ्रीकन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। बट इन द केस ऑफ एलएनजी, फॉर एग्जाम्पल, एलपीजी का 60% हम इंपोर्ट करते हैं आज की डेट में, और उसमें से भी मेजोरिटी ऑफ जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो या तो कतर जैसी कंट्रीज से आ रहे हैं, यूएई से आ रहे हैं, या फिर कुवैत से आ रहे हैं, राइट। तो हमारा मेजोरिटी ऑफ द इंपोर्ट्स, अराउंड 80 to 90% ऑफ द इंपोर्ट्स इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन लैक करते हैं इन द केस ऑफ एलपीजी, वी आर लेस सिक्योर देयर एज कंपेयर टू the petroleums. Another reason is lack of strategic reserves. In the case of crude oil, in the case of petroleum, India has three strategic reserves, जबकि LNG और LPG के केस में हमारे पास ऐसे कोई रिजर्व्स नहीं है, which again makes us more vulnerable in the case of LPG. Government has said, government has taken some steps for securing योर एंड माई एलपीजी नीड्स। तो जितना भी आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इंप्लीमेंट करने के बाद ऑर्डर दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द एलपीजी सप्लाई विल बी फर्स्ट फोकस्ड ऑन द डोमेस्टिक नीड्स। डोमेस्टिक नीड्स के अलावा जितनी भी नॉन डोमेस्टिक एसेंशियल नीड्स होगी, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी किचन्स, वहाँ पर सप्लाई पहले किया जाएगा, वहाँ का सप्लाई इंश्योर किया जाएगा। इसके बाद थर्ड फोकस रखा गया है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर, एंड लास्ट फोकस इज ऑन द कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज में एक्सेस में आपका कुछ कटौती की गई है, कुछ कट किया गया है, पर डोमेस्टिक यूजेस के लिए 100% एक्सेस, 100% सप्लाई इज देयर। तो गवर्नमेंट ने पूरा आश्वासन दिया है जनता को कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।